Question number 39. X is an employee of a company. He supplies you the following particulars of his income. Basic salary 20,000 per month, fully taxable. DA 50% of salary. 50% of DA enters into pay for service benefits. सैलरी का 50% DNS अलावेंस रहेगा और जो DA निकल के आएगा उस DA का 50% केवल रिटायरमेंट पे होगा बस, और बाकी 50% रिटायरमेंट पे नहीं होगा. Marriage allowance 600 per month, fully taxable. Education allowance 270 per month, allowance at the rate 90 rupees per month per child. तो एजुकेशन अलावेंस यहाँ पे 90 रुपये पर महीने पर चाइल्ड पे दिया गया है और 3 बच्चों को, तो 2 बच्चों का 100 रुपये तक तो एग्जेम्प्ट रहता है, रूल ऐसा कहता है. तो यहाँ पे 2 बच्चों का जो है 100 रुपीज़ से कम है तो 2 बच्चों का तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो टैक्सेबल केवल 90 × 12 करेंगे एक बच्चों के लिए. बोनस 1 मंथ सैलरी. एंटरटेनमेंट अलावेंस 1200 पर मंथ, फुली टैक्सेबल क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई हैं. ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एट द रेट 16% ऑफ सैलरी टू RPF. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%, तो एम्प्लॉयर में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो यहाँ केवल 4% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा. ड्यूरिंग 2021 ही हैड रिसीव्ड 2-month basic salary as advance which was included in the income of previous year 2021. मतलब कि जैसे यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर हम जो असेसमेंट ईयर है 2022-23 है, तो इसमें जो हम ये सारे इनकम ले रहे हैं ये इनकम होगा 2021 का 22 का. तो इसमें जो सैलरी है 20,000 पर मंथ, ये यहाँ पे बोला है कि ये 2 महीने की बेसिक सैलरी थी इस साल जो मिलने वाली थी, इसको इससे पहले वाले साल में ही एडवांस में ले लिया था इन्होंने. तो जब एडवांस में ले लिया था तो उस 2 महीने पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका था. तो जब हम फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको 12 महीने का ना लेके केवल 10 महीने का लिखेंगे क्योंकि 2 महीने पे टैक्स ऑलरेडी लग चुका है. हालांकि जब हम DA कैलकुलेट करेंगे तो वो DA पूरे साल पे, मतलब कि 20,000 × 12 करके जो सैलरी आएगी उस पर DA लगेगा. RPF या फिर रेंट फ्री हाउस जो भी कैलकुलेट करेंगे तब हम 12 महीने की सैलरी ही लेंगे. बस जब फॉर्मेट में लिखते हैं तो केवल 10 महीने की सैलरी पे टैक्स लगाएंगे क्योंकि 2 महीने पे ऑलरेडी लग चुका है. He is provided rent-free house owned by the employer in a city population 11 लाख. तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, पॉपुलेशन 11 लाख है, तो यानी 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, तो केवल 10% ऑफ सैलरी लेते हैं. उसके बाद फर्नीचर है नहीं और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय है नहीं, तो बस वही टैक्सेबल हो जाएगा. ही इज़ ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल अलावेंस ऑफ 300 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिसिन 4,500 ड्यूरिंग द ईयर, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेडिकल अलावेंस पूरा ही टैक्सेबल होता है तब भी. कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. देखते हैं इसका. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी for the assessment year 2022-23. सबसे पहले इसमें बेसिक सैलरी लेते हैं. बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ. 20,000 इंटू, ऐसे तो हम 12 करते हैं लेकिन यहाँ केवल 10 महीने की सैलरी लेंगे क्योंकि जो 2 महीने की सैलरी थी वो एडवांस में मिल चुकी थी इससे भी पहले साल में, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका था, तो यहाँ केवल 10 महीने की. बाकी जब RPF या DA और कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तब हम 12 महीने की ही सैलरी लेते हैं, बस टैक्स 10 महीने पे लगेगा. ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़. उसके बाद दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस. डियरनेस अलावेंस बोला है 50% ऑफ सैलरी. 50% ऑफ जो पर एनम की सैलरी होगी, तो केवल 10 महीने की सैलरी है, तो 12 महीने की इनकी सैलरी कितनी होगी? 2,40,000, क्योंकि 1 महीने की 20,000 है तो 2 महीने की 40,000 रुपये हो गई, तो 2 लाख + 40,000, यह आ गया 2,40,000 रुपीज़. 2,40,000 का 50% आ गया 1,20,000. और ध्यान रखना है हमको इसमें कि ये पूरा DA जो है इसका केवल 50% DA रिटायरमेंट पे, यानी कि 60,000 केवल DA रिटायरमेंट पे रहेगा. मैरिज अलावेंस. मैरिज अलावेंस, तो मैरिज अलावेंस में इनका 600 पर मंथ टैक्सेबल है, तो 7,200.
600 पर मंथ दिया हुआ है, फुली टैक्सेबल होता है। एजुकेशन अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस में इनका दे रखा है 270 पर मंथ, 90 पर मंथ पर चाइल्ड। 3 बच्चों के लिए है तो 2 बच्चों का हमने पढ़ा है, 2 बच्चों का 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड पूरे साल के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ तो 100 रुपीज़ से कम है जो अलावेंस मिल रहा है, तो यानी कि 2 बच्चों का तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। केवल एक बच्चों का टैक्सेबल हो, केवल एक बच्चे का, तीसरा जो है तो 90 इंटू 12, केवल एक बच्चे का टैक्सेबल होगा, बाकी 2 का फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 100 रुपये से कम है पर मंथ। तो 90 इंटू 12 यह आ जाएगा 1080 रुपीज़। एजुकेशन अलावेंस के बाद दे रखा है बोनस। बोनस जो है 1 महीने की सैलरी के बराबर है, यानी कि 20,000 रुपीज़। इंटरटेनमेंट अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। 1200 रुपये इंटू 12, 14,400 रुपये। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी एग्जेम्प्ट रहता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहाँ 16% है, तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हमको आरपीएफ का कैलकुलेशन देख लेते हैं। आरपीएफ में सबसे पहले सैलरी फॉर आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। बेसिक सैलरी पूरे साल की लेंगे, तो ये ध्यान रखना है, गलती से भी 10 महीने वाली नहीं ले लेंगे जो हम फॉर्मेट में लिखे हैं। हमको यहाँ पूरे साल की ही लेनी होगी जहाँ जहाँ भी कैलकुलेशन। तो 20,000 रुपीज़ इंटू 12। फिर डीए रिटायरमेंट पे, तो जो पूरा डीए है 1,20,000 रुपीज़, उसका केवल 50% यहाँ पे लेंगे क्योंकि डीए रिटायरमेंट पे आता है। डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो ये हो गया 12 2 24, 2,40,000 रुपीज़ प्लस 1,20,000 का 50% होगा 60,000 रुपीज़। तो ये आ गया 3 लाख रुपीज़ सैलरी फॉर आरपीएफ। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 16% ऑफ सैलरी। हमको पता है एग्जेम्प्ट रहता है 12%, चाहे एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है उसमें से 12% एग्जेम्प्ट रहता है। तो टैक्सेबल परसेंट जो होगा वो होगा एक्चुअल परसेंटेज माइनस एग्जेम्प्ट। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे, केवल 4% जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद बस यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 4% ऑफ सैलरी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का 4% 12,000 रुपये आ जाएगा। सबसे पहले ये पूरा फॉर्मूले से आप सैलरी कैलकुलेट करोगे और सैलरी लेते वक्त ध्यान रखोगे कि 1 साल का होगा। डीएनएस अलावेंस का केवल 50% लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट पे है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 16%, एग्जेम्प्ट है 12%, केवल 4% टैक्सेबल होगा। तो 4% ऑफ सैलरी 12,000 रुपये ये टैक्सेबल आरपीएफ आ गया। ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद ये जो एडवांस वाला दिया हुआ है इसका यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद रेंट फ्री हाउस, फिर रेंट फ्री हाउस का भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी पूरे साल की लेंगे जो आरपीएफ में जैसे कैलकुलेट किए थे, पूरे साल की 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपीज़। डियरनेस अलावेंस जो केवल रिटायरमेंट वाला तो 1,20,000 का 50% जो कि है 60,000 रुपये। उसके बाद डियरनेस पे नहीं दे रखा है, कमीशन नहीं दे रखा है, बोनस दिया हुआ है 20,000 रुपये। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस में स्टार्टिंग से फॉर्मेट में देखते जाएंगे। सबसे पहले मैरिज अलावेंस 7,200 रुपीज़, एजुकेशन अलावेंस में 1,080,
उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस 14,400, और अभी एक अलावेंस और है जो हमने फॉर्मेट में नहीं लिखा है, वो है मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस 300 पर मंथ मिल रहा है, यानी कि 12 इंटू 300 आ जाएगा 3600 रुपीज़। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट ये है 20,000 बोनस, 7,200 है मैरिज अलावेंस, 1,080 है एजुकेशन अलावेंस, 14,400 है इंटरटेनमेंट अलावेंस, और 3,600 रुपीज़ है मेडिकल अलावेंसेस। ये सब टैक्सेबल अलावेंस में आते हैं। इन सब को ऐड करने पे आ जाएगा 3,46,280। उसके बाद ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हम पॉपुलेशन के बेसिस पे देखते हैं। पॉपुलेशन 11 लाख है, यानी कि 10 से 25 लाख के बीच में है, तो केवल 10% ऑफ सैलरी, जो ये ऊपर सैलरी निकाल गया है, 10% ऑफ 3,46,280, ये आ जाएगा 34,628। फर्नीचर दे नहीं रखा है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय कुछ है नहीं, तो 24,628 रुपीज़, यही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस। तो टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आ गया 34,628 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल अलावेंस, मेडिकल अलावेंस दे रखा है 300 पर मंथ, यानी कि 300 इंटू 12, यह आ गया 3,600 रुपीज़। इन सबको ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 4,12,908 रुपये। यह आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 50,000 रुपीज़, इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 3,62,908। ये हो गई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।